एक बार की बात है, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। अब जैसे ही पार्वती जी ने सुना कि नारद जी ने श्राप दिया, तो पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई कि नारद जी ने श्राप दिया। भगवान ने कहा, हाँ नारद जी ने श्राप दिया। पार्वती जी कहती, क्यों दिया? नारद जी तो दिन रात बीड़ा लेके एक ही नाम गाते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं आता। दिन रात उठते बैठते आते जाते हर समय हर जगह नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी बस यही करते रहते और दिन रात नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण करने वाले नारद जी ने अपने इष्ट को श्राप दिया। भगवान शंकर ने कहा, हाँ दिया। पार्वती जी कहती, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। किस कारण से कब नारद जी ने श्राप दिया? ऐसी कौन सी गलती नारायण ने की? नारायण ने कोई गलती तो जरूर की होगी। पार्वती जी को बिल्कुल विश्वास है नारद जी पे। नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं। गुरु कैसे हैं? जब पार्वती जी छोटी थी तो नारद जी ही तो मार्गदर्शक बन के पहुंचे थे कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मैट सकही त्रिपुरारी। पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी, मार्गदर्शक हैं नारद जी। तो आज जब नारद जी की बात आई तो पार्वती जी बिल्कुल तुरंत कहने लगे कि मैं तो यही जानती हूं, या मैं तो यही कहूंगी कि भगवान विष्णु ने कोई गलती की होगी। का अपराध रमापति कीन्हा, नारायण ने कौन सी गलती की थी कि उनके भक्त को उनको श्राप देना पड़ा? भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। पार्वती जी कहती है, प्रभु मुस्कुराइए मत, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। जल्दी से ये कथा मुझे सुनाइए, मुनि मन मोह आचरज भारी। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी जिज्ञासाएं जागृत हो रही हैं कि नारद जी ने, भगवान के परम भक्त नारद ने भगवान को श्राप क्यों दिया, किस लिए दिया, किस कारण से दिया? भगवान ने कौन सा अपराध किया, कौन सी गलती की? मुझे जल्दी बताइए, मैं सुनना चाहती हूं, मैं जानना चाहती हूं। भगवान शंकर ने बताना प्रारंभ किया कि हे देवी, एक बार की बात है, नारद जी की जो आदत है संसार का भ्रमण करते 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 श्रीमन नारायण 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 कहते हुए नारद जी पहुंचे हिमालय पर्वत पर। और जब नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमालय पर्वत पर नारद जी ने एक बड़ी सुंदर गुफा देखी। वह समीप सुरसरी सुहावन, वहां से सुरसरी देवसरी मतलब मां गंगा की धारा भी धीरे धीरे कल 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 छल 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 करते हुए प्रवाहित हो रही है, बह रही है। एक सुंदर आश्रम है वहां। नारद जी ने आश्रम देखा। आश्रम के चारों तरफ सुंदर वन प्रांत है, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, एक तरफ गंगा जी है, एक तरफ बर्फ का पहाड़ है, एक तरफ घना जंगल है, सुंदर आश्रम है। जब नारद जी ने ये सुंदर व्यवस्था देखी, प्रकृति का ये सौंदर्य देखा, तो नारद जी को वो देखते ही भगवान के चरणों में प्रेम जाग गया। नारद जी तो वैसे भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन नारद जी ने प्रकृति की जब सुंदरता देखी कि वाह प्रभु, कितना सुंदर संसार आपने बनाया है। एक तरफ भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा मैया, दूसरी तरफ पहाड़ जो बर्फ से ढके हुए हैं, तीसरी तरफ ये सुंदर वन प्रांत। वाह भगवान, ये कैसी सुंदर रचना आपने की है। जब प्रकृति के सौंदर्य को नारद जी देख रहे हैं तो नारद जी का मन नारायण के चरणों में लगा। नारायण के चरणों में नारद जी की प्रीति जाग गई, प्रेम जाग गई। भयउ रमापति पद अनुरागा, नारायण के चरणों में प्रेम जाग गया।
और नारद जी को भगवान की याद आई, और जैसे ही भगवान की याद आई, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। जैसे ही नारद जी ने नारायण को याद किया, नारायण को याद करते ही नारद जी के जो श्राप की गति थी वो बंध गई, और नारद जी को क्या हुआ, समाधि लग गई, तपस्या करने लगे नारद जी। और जब नारद जी तपस्या करने लगे तो इंद्र का जो मन है वो विचलित होने लगा, इंद्र को डर लगने लगा, क्योंकि इंद्र को एक ही डर लगता है, तपस्या कोई किसी कारण से करे, पर इंद्र को लगता है कि सबको क्या चाहिए, इंद्रासन। वो पागल ये नहीं जानता कि इंद्रासन से बड़ा भी धन इस दुनिया में है, राम नाम धन, कृष्ण नाम धन, परम धन। पर इंद्र को तो यही कि नारद जी तपस्या कर रहे, अब तक तुमने तपस्या की नहीं कभी, अब तक तो ये दुनिया में भटकते रहते थे, अब तपस्या करने बैठे हैं, मतलब नारद जी को मेरा आसन क्या करना है, नारद जी को मेरा आसन चाहिए। और इंद्र ने ये सोचते हुए कामदेव को आदेश दिया कि जाइए और नारद जी जहां पर भी तपस्या कर रहे हैं वहां पर जाकर के नारद जी की तपस्या में बाधा डालो, विघ्न डालो। नारद जी की तपस्या को बीच में एक प्रकार से खंडित हो जाए, ऐसा कुछ करो। अब कामदेव चाहता नहीं है कि ऐसा कुछ मैं करूं, लेकिन कामदेव को देवराज इंद्र ने आदेश दिया, कामदेव चल दिए। अब जब कामदेव पहुंचे तो नारद जी को देखा, नारद जी तपस्या कर रहे हैं, जहां नारद जी बैठ के तपस्या कर रहे हैं वो स्थान पहले से परम सुंदर है, चारों तरफ वन है, पहाड़ है, झरना है, नदियां हैं, प्रकृति का सौंदर्य बिखरा पड़ा है, सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, गेंदा के, गुलाब के, चमेली के, रात रानी के, झरना का कल 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 प्रवाह, भगवती गंगा प्रवाहित हो रही है, सुंदर आश्रम, सुंदर वन प्रांत। जब वहां कामदेव ने देखा तो कामदेव ने उस स्थान को और सुंदर बनाया, पहले से वो सुंदर था लेकिन और सुंदर बनाया। और सुंदर कैसे बनाया, उस स्थान पर और खुशबू वाले फूल कामदेव ने चारों तरफ प्रकट कर दिए अपनी शक्ति से। और फूल तो फूल, उन फूलों की जो खुशबू है वो हवा में मिलकर के बहने लगी। त्रिविध बयारी, 3 प्रकार की हवा चल रही है। त्रिविध बयारी, शीतल, मंद, सुगंध। शीतल मतलब ठंडी ठंडी, मंद मतलब धीमे धीमे, सुगंध मतलब हवा में भी खुशबू है, गुलाब की, बेला की, चमेली की, रात रानी की, मोगरा की खुशबू है। अब अप्सराएं आ गई तो नृत्य करने लगी, सुंदर संगीत वहां पर सुनाई देने लगा, कहीं पायल के घुंघरू की आवाज, कहीं चूड़ियों की खनखनाहट, कहीं अप्सराओं के मुख से निकलने वाले सुंदर सुंदर गीत, उनकी सुरीली आवाज, चारों तरफ नृत्य गान चलने लगा। सुंदर और सुंदर हो गया वह स्थान। धीरे धीरे कामदेव ने अपने बाण छोड़ने प्रारंभ किए। कामदेव के पास 5 बाण हैं, और ऐसा कहते हैं कि यदि कामदेव सिर्फ अपना एक बाण चला दें, सिर्फ एक बाण, तो कामदेव के सिर्फ एक बाण से सारा संसार प्रेम में डूब सकता है, मोहित हो सकता है। लेकिन यहां कामदेव ने एक बाण चलाया, नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। दूसरा, तीसरा, चौथा, और देखते देखते कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रहार नारद जी के ऊपर कर दिया, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा? जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगार करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि उस समय नारद जी जिनकी छत्र छाया में है
वो रक्षा कवच बन के नारद जी की रक्षा कर रहे हैं। कामदेव के 5 बाण कुछ नहीं कर पाए, वो अप्सराएं कुछ नहीं कर पाई। जो इतना सुंदर सुंदर वहां पे सब कामदेव ने बनाया था, वो सब कुछ नहीं हुआ नारद जी का। अब कामदेव थर थर कांपने लगा कि अब तो नारद जी उठेंगे और अपनी आंखों से मेरी तरफ देखेंगे और मैं भस्म हो जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब नारद जी तपस्या से जागे तो नारद जी बड़े शांत मन से जागे हैं, कोई क्रोध नहीं है। काम को तो जीत ही लिया नारद जी ने, क्रोध को भी जीत लिया, गुस्सा नहीं आया नारद जी को। नारद जी ने कामदेव पर क्रोध नहीं किया, बस थोड़ा सा समझाया कि ऐसे अब किसी के साथ मत करना। कामदेव ने जब नारद जी की सरलता देखी तो कामदेव भी नारद जी को प्रणाम करते हुए अपने संगी साथियों के साथ वापस लौट गए। इंद्र के पास पहुंच के इंद्र को नारद जी के विषय में सब कुछ बताया कि अरे नारद जी तो बहुत अच्छे हैं, नारद जी तो बहुत अच्छे हैं।